बाकी तीन जो है, ये पापिस का बेटा मुर्तजा, ये जो है पाप, और इसका बेटा और साथ एक बंदा और जो है, ये तीन नामजद मुल्ज़म है जो FIR की गिरफ्तार हो चुके हैं। अफराद नामजद हैं और अगर 9 अफराद गाल पर नामजद है। और अब आप देखेंगे 9 को छोड़ेंगे, 6 या 7 क्लैशें भी चली हो ना तो 10 या 15 मिनट जाएंगे इतनी फायरिंग की। ये जाहिर है कि अभी ये तो अदारे फैसल कामरान सब इनको डंडा दे देंगे। अब देखिए करते क्या हो। ये आ रहा है कि वो बच्चा जो है ना उसको बड़ा खलनायक बनने का शौक था। और मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि बच्चों की लड़ाई जो है ना इसमें बड़ों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब छोटी सी आग जो है ना पूरे शहर को जला दिया। अब ये पापा तो गया ना। अच्छा, जो पहले 2 कत्ल आप कह रहे हैं जो 5 कैरियर टाउन के गेट पे जो गेट 2 नंबर कत्ल 2 हुए पे हैं, वो किनके कत्ल? कोई मशहूर पर्सनालिटी? वो भी जो है ना कोई दुश्मन वहाँ पे किसी के साथ किसी दुश्मनी थी, उनकी डिटेल में मैं नहीं अभी तो आपको पता है 2-3 और इंसिडेंट इतने बड़े हो गए हैं कि ज़्यादा हमारी तवज्जो उनकी तरफ हो गई है। तो अभी ये कोई हुई है इनकी, अगर यानी कि कोई तफ्तीश हुई है या कोई अरेस्ट हुई है? इनके बंदे जो है ना इसी केस में कोई 13-14 गिरफ्तार हो चुके हैं। जो पुलिस शामिल तफ्तीश की है, मैं गिरफ्तार तो मैं नहीं कहूँगा। बाकी 3 जो है, ये पापिस का बेटा मुर्तजा, ये जो है पाप, और इसका बेटा और साथ एक बंदा और जो है, ये 3 नामजद मुल्ज़म है जो FIR के गिरफ्तार हो चुका है। बेटे का नाम क्या है? बेटे के नाम पर मुझे पता। बेटे का नाम। अच्छा, मुझे बताएं कि कहाँ पे ये सारा मामला हुआ? जो शादी की तकरीब में आपने कहा कि लड़ाई हुई है, ये जो है ना बात पे हुई है अपने, कोई? ये जो है ना अपने घर से जलियाना से बाहर निकले थे फार्म हाउस से जाने के लिए, तो वहीं कहीं का ये वाक़या है। पहले से इन्होंने घात लगाया हुआ था और आते देखते सारी जाहिर है कि जब थड़ा मारा हो ना तो ये बड़ा ख़तरनाक होता है। और मैंने कई प्रोग्राम में कहा कि थड़ा वह चीज़ है कि जिसमें जो है ना चलते ही ब्रेस्ट हैं। रैकी अगर आप कर रहे हैं तो पिस्तौल से पता मर जाता है, क्योंकि रैकी होती है घर से निकलते हुए आप किसी रैकी कर रहे पीछे आप जा रहे हैं। हैं। और जो होती है फील्डिंग, वो होती है कि इस चौक में भी खड़े हो जाओ, उस चौक में भी खड़े हो जाओ, उस चौक यानी में कहीं से भी गुजरने नहीं देना। वो फील्डिंग होती है। अच्छा। फील्डिंग में भी पिस्तौल चल जाते हैं, रैकी में भी पिस्तौलों से काम चल। लेकिन जो थड़ा होता है ना, ये देखे ना आपके सामने 3000-4000 कितनी क्लैशन को फेन इस्तेमाल हुई है? 7 अफराद नामजद हैं और अगर 9 अफराद गाल पर नामजद है। और अब आप देखेंगे 9 को छोड़ेंगे, 6 या 7 क्लैशें भी चली हो ना तो 10 या 15 मिनट जाएंगे इतनी फायरिंग के लिए। तो वो कैसे वहाँ से क्या कोई वहाँ पे डॉल्फिन के एहलकार या कोई आसपास थाना चौकी कोई नहीं? ये जाहिर है कि अभी ये तो अदारे फैसल कामरान सब इनको डंडा दे देंगे। अब देखिए करते क्या हो। अच्छा, उन्होंने कईयों के बखिए उधेड़ देने। फैसल कामरान सब जो है इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं और वो दबंग पुलिस ऑफिसर है। मैं उनके बारे में जो है ना बड़ा तो उनके ये बयान देता था, उनके कागज़ों में माफ़ी नहीं है। जो गफलत का जिम्मेदार पाया गया वो उसको उल्टा लटका दें। तो सब बड़े बड़े मामले हुए, जैसे फैसल लंच अभी रिसेंटली हुआ, उसके बाद जो है वो गुजरात वाला मामला है, फिर उसके बाद नारोवाल मामला हुआ है। फायरिंग बहुत ज़्यादा हुई है वहाँ पे, लेकिन क्या हिस्ट्री में कभी इतनी फायरिंग हुई है पहले कभी? पहले ईद-उल मुलाज़िम नबी वाला वाक़या ताहिर प्रिंस से फायरिंग थी। वो मेरा ख्याल है पंजाब की सबसे औलनाक फायरिंग, उसमें 72 बंदे जख्मी हुए थे और मेरा ख्याल 27 मर गए थे। यहाँ पे आगे फायरिंग इतनी कुछ शदीद हुई है कि पता नहीं सिर्फ ज़्यादा बंदे क्यों ना आपको मौजूदा ही हुआ है, वरना इतनी फायरिंग हो रही है तो रागी 30 से 50-100 ये जो आप मामला बता रहे हैं, ये कितने साल पहले हुआ था? ये 15 साल पहले की बात है, 14 साल यानी कि पहले। 15 साल का रिकॉर्ड जो है एक दिन में उन्होंने 15 मिनट में मेरा ख्याल है 15-16 साल पहले की बात है और एक 5 मिनट 15 या 20 मिनट की फायरिंग उन्होंने रिकॉर्ड। अच्छा, मलक नवाज गुड्डू के जो बेटा है वो क्या कोई खानदानी दुश्मनी उनकी भी है? सुनने में आया कि वो भी लड़का जो उसको बड़ा शौक था, बड़े मम्मी डैडी लड़के उसके साथ फिरते थे, वो भी पूरा जिसे कहते हैं कि पूरा खलनायक था और यही चीज़ें बच्चों को लेके तो सिक्योरिटी वगैरह कोई नहीं इनके साथ प्राइवेट होगी? यार ये इतनी डिटेल मैंने अभी तक मेरे पास नहीं है, क्योंकि फॉर्च्यूनर अभी तक वो सामने आई है। यही आ रहा है कि वो बच्चा जो है ना उसको बड़ा खलनायक बनने का शौक था। और मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि बच्चों की लड़ाई जो है ना इसमें बड़ों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये देखिए अब छोटी सी आग जो है ना पूरे शहर को जला दिया। अब ये पापा तो गया ना, ये तो ये बाहर नहीं आने देंगे, मतलब गुड्डू वगैरह मर जाएंगे, ये केस नहीं छोड़ेंगे। तो सब फॉर्च्यूनर के ऊपर जो वैसे अगर उसकी वीडियो हमने देखे मंजर पर आई है तो इतनी गोलियां फॉर्च्यूनर पे नहीं लगी, तो कहाँ पे चली बाकी गोलियां? यार वो फायरिंग स्ट्रेट अवे नहीं ना करते होंगे, फायरिंग वो खौफ और आस के लिए करते, थोड़ी ऊपर रख के करते होंगे। अच्छा, हवाई फायरिंग? अगर इस तरह सीधी फायरिंग होती तो बड़ी पब्लिक मर जाएगी। वो अभी कोई राहगीर नहीं इसमें कोई? वो प्रेशर डालने के लिए करती है फायरिंग, हुई प्रेशर डालने के लिए, खौफ और हरास कायम करने के लिए फायरिंग हुई है। बस ये बात। अभी क्या अपडेट देखते हैं, क्या होगा इस केस का? क्या ये भी दब जाएगा दूसरे केसेस की तरह, या इसका कोई फैसला होगा या किसी की मिसाल कायम की जाएगी? ये केस जो है ना इसमें चूंकि मर्डर सिर्फ एक हुआ ना और जख्मी ज्यादा हैं, तो इसलिए इतनी हाइप नहीं पकड़ी सी केस है ना। ऊपर से मुलजमान गिरफ्तार हो गए। अगर मुलजमान गिरफ्तार ना हुए थे तो मेरा ख्याल ये हाई प्रोफाइल केस बन जाना था। मुलजमान की गिरफ्तारी बर वक्त हो जाना, केस को ठप गई है। अच्छा, कोई रीजन सामने आई है कि मलक नवाज गुड्डू के बेटे का कत्ल हुआ, उन पे फायरिंग हुई और उनके ही घर में पुलिस की रेड हुई है, उसकी कोई अपडेट आई है? वो जो है ना वो गलत फहमी की बिना पे हुई है। वो पुलिस वाले अगर उनको पता होता है मलक गुड्डू का घर है, ये मुलजम का घर नहीं, कभी भी उन्होंने इतनी जरूरत नहीं करी। सब ये गलत फहमी पैसे वाली है या वाकई गलत फहमी? यार ये गलत फहमी जो है ना पुलिस इतनी दिलेरी नहीं कर सकती। TLP के वो इतने बड़े ओहदे पे हैं, आपको पता TLP को आम सी जमात है, वो भी एक बड़ी ताकतवर बड़ी, लेकिन फिर भी जो है पैसा तो पैसा ही है।
यार नहीं पुलिस ऐसे नहीं करती, ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं, ये पैसों वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। वैसे अगर बदयांती उन्होंने की हो तो वो डीआईजी साहब खुद देखेंगे। अच्छा, वो हमारा काम तो नहीं, हमने तो हाईलाइट कर दिया कि ये मामला हुआ है। तो यानी बाकी कि अब आपका कहना है कि फैसल कामरान साहब जो है वो खुद इस केस को देखेंगे, फैसल कामरान साहब जरूर देखेंगे, रगड़ देंगे इनको। और देखते जाए आप, अब खुद देख लीजिए, जो मैंने कह अच्छा, दिया वो होगा। गिरफ्तारी उनकी हुई है तो तफ्तीश में है या जेल में कहीं मुंतकिल उनको किया? नहीं नहीं, अभी तो वो रिमांड पे होंगे ना, रिमांड अभी तो पे। ज़ाहिर है गिरफ्तारी उनकी नहीं डाली होगी, पुलिस ने साइड पर रखा होगा। अभी जो ही वो मंजरे यहाँ पे आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो साहब आखिरी सवाल जो लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि क्या सजा होगी इनको अगर ये साबित हो जाता है? यार सजा का देखें, बनती तो सजा जो सजाए मौत है, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे हर अनएक्सपेक्टेड काम अगले लम्हे हो जाता है। अब इसमें मैं क्या प्रेडिक्शन आपको कर दूँ, अगर तो केस का ट्रायल मजबूत हुआ और मुद्दई हशाश बिशा चले, उनको नुकसान ना पहुंचा तो ये फांसी लग जाए, फांसी लग जाएगी, लग जाएंगे। यानी मिसाल कायम की जाएगी। ये बड़ा भयानक इसका अंजाम होगा, देख लीजिएगा आप। जी नाजरीन, हमने जो है वो मलिक नवाज गुर्दू केस में जो है वो लेटेस्ट अपडेट शायद चौधरी से ली। अगर नई अपडेट इसमें कोई आएगी तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।